आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सावन महीने की। जी हाँ, पवित्र सावन महीने का आज तीसरा दिन है। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि हरिद्वार से जल लेकर, गंगा जल लेकर वो जो कांवड़िए हैं वो भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए निकलते हैं। कांवड़ मार्ग पर जय भोले की गूंज सुनाई दे रही है लगातार, क्योंकि भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और कांवड़ियों के अंदर जोश तभी देखने को मिलता है जब वो बाबा भोले की जयकार लगाते हुए वहां से निकलते हैं। शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार की जा रही है। तो हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहां पर शिविर भी लगाया गया है, खाने से लेकर पानी और तमाम जो भी कांवड़ियों की मूलभूत जरूरतें हैं उनके लिए भी शिविर लगाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा जल वहां से उठाएंगे, उसके बाद शिव जी पर अर्पित करने के लिए निकलेंगे और पूरे रास्ते भर, यानी कि जहां से कांवड़ियों का ये पूरा मार्ग तैयार किया गया है, जो रूट तैयार किया गया है, वहां पर भारी संख्या में आपको कांवड़िए देखने को मिलेंगे पूरे एक महीने। और बम बम भोले की गूंज आपको उस पूरे रास्ते पर नजर आने वाली है, सुनाई देगी अगर आप वहां से गुजरेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए हरिद्वार में किस तरीके से भारी संख्या में हर साल ऐसे कांवड़िए उमड़ते हैं, सैलाब उमड़ता है भक्तों का, और शिवालयों में भी भक्तों का आना जाना रोज लगा हुआ है। सावन महीने की पवित्रता को आप इससे समझिए कि भक्त भारी संख्या में पैदल निकलते हैं, कंधे पर जल लेकर, जिसको कांवड़ कहते हैं। इसके बाद वो कांवड़ का जल भगवान को अर्पित करते हैं। कई इसमें अपनी मान्यता भी पूरी करते हैं। मन्नत अगर किसी की पूरी होती है तो वो पैदल कांवड़ लेकर हरिद्वार से फिर किसी ज्योतिर्लिंग तक जाते हैं, चाहे वो वाराणसी का ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो केदारनाथ हो। तो कई ऐसे होते हैं जो मन्नत पूरी करने के लिए हरिद्वार से जल उठाते हैं, पैदल जाते हैं। तो हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी इस दौरान की गई है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी वाद विवाद ना हो, उसके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी भी इस बीच चलाया है कि जितने भी फेक साधु संत हैं, जो साधु संत की वेशभूषा धारण कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। 25 ऐसे फर्जी साधु संत की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें से एक बांग्लादेशी भी पकड़ा गया है। तो लगातार सरकारें जो हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना, वाद विवाद ना हो, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं। ये तो महज हरिद्वार की तस्वीर है, लेकिन पूरे देश भर में भक्तों का, पूरे देश भर में ऐसे भक्त हैं जो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे और तमाम जगहों पर जल उठाकर शिवजी पर अर्पित करने के लिए निकल रहे हैं। हरिद्वार की अगर बात करें तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए। विश्वास, किस तरीके से हरिद्वार में तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं काफी भव्य तस्वीरें है, भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जल उठाने के लिए। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कितने भक्त इस साल पहुंचने वाले हैं? जी देखिए सुचिता, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, उत्तराखंड एक तपस्थली है और हरिद्वार इसमें भगवान शिव की एक नगरी है। भगवान शिव की नगरी दक्ष मंदिर, दक्ष प्रजापति का मंदिर यहाँ पर है, जो शिव शंकर, भोले शंकर की ससुराल कही जाती है। ऐसे में मान्यता ये बन जाती है कि कांवड़ लेने के लिए जब कोई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो कांवड़े जब यहाँ पर आते हैं तो उनको दक्ष मंदिर जाना जरूरी है। ये उनके वहां से स्नान करना, वहां पर जल चढ़ाना, फिर उसके बाद वो अपनी कांवड़ को पूजा करके फिर वो अपने पवित्र स्थल की ओर से जाते हैं, जहां पर उन्हें अपने शिवालयों में जाके जल चढ़ाना होता है। ऐसे में अगर हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के लिए मैं जरूर बता दूं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है। कहीं पर ड्रोन की बात की जाए, कहीं पर सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए, हर पैड़ी को, हर कांवड़ पटरी को, या यूं कहें कांवड़िए जहां से गुजर रहे हैं, हर जगह अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कंट्रोल सीसी टावर से। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, पुलिस प्रशासन भी जगह जगह चप्पे चप्पे पर अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है। LIU जो डिपार्टमेंट है वो भी जगह जगह मुस्तैद है। कल हरिद्वार से जिलाधिकारी और
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल जी, इन्होंने भी कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया है। उन्होंने साथ मिलकर ये निरीक्षण किया है, जगह जगह व्यवस्थाओं को जाना और व्यवस्था को जानकर जो भी दुरुस्त कराने वाली जो चीजें थी उसके लिए अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जी ठीक है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार डीएम भी नजर रखे हुए हैं और तमाम चीजें भी चल रही हैं, इस बीच कई जगहों से ऐसे छिटपुट घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है कि हरिद्वार या उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाएं ना हो, और सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से कांवड़िए वहां पहुंच रहे हैं, मौसम भी काफी खराब चल रहा है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं और की गई हैं बारिश को लेकर, मौसम को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा। पहले आपने बात करी मौसम की, तो फिर सुबह से यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, धूप तो बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कांवड़ियों को इस सफर पे चलने के लिए उनको आराम जरूर मिल रहा है। और साथ ही साथ हर कांवड़ पटरी पर जिस तरह से शिविर लगाए गए हैं इनके आराम के लिए, खाने पीने के लिए, उसकी भी प्रशासन समय समय पर जांच कर रहा है। और जो बात है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कल हमने जिस तरह से देखा कि कांवड़िये भी कुछ जिद कर रहे थे, कुछ उत्पात था एक हाईवे से गुजरने के लिए, तो उसको लेकर भी जब प्रशासन को ब्रीफ किया गया था तो उन्हें संयम बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन छिटपुट घटनाएं जिस तरीके से देखी गई है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा आ जाती है और कांवड़ियों को समझाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है उसको लेकर। और प्रशासन ने सख्ती के साथ ही जिस तरीके से रूट को खोलना था कांवड़ियों के लिए, जिस तरह से कांवड़ियों को भेजना था, तो अधिकारियों ने पहुंच कर भी उस जगह कांवड़ियों को समझाया है, कांवड़ियों को समझा बुझा कर तो उन्हें भेजा गया है। तो छिटपुट घटनाएं भी हमें देखने को मिली है। हरिद्वार जो टोल प्लाजा है बादराबाद, वहां पर भी पथराव देखने को मिला, लेकिन प्रशासन सतर्क है, जिसने सूझबूझ के चलते उसको जल्द से जल्द खोलने की जो कवायद थी वो की थी इन्होंने तेजी से। और साथ ही साथ अभी ठीक है विश्वास, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में प्रशासन लगातार इस चीज को लेकर अलर्ट है और किसी भी अप्रिय घटना, वाद विवाद को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है कि और कांवड़ियों को आगे चलकर दिक्कत भी ना हो।